मैं रुक कर सकता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। शत्रुघ्न जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 आर पार में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसे हो अमित? आप अच्छे हो? मैं ठीक हूं शत्रु जी। और सवाल तो मेरा पहला आपसे यही है कि ये बिहार में खेला हुआ है या फिर बिहार में राजनीति का मेला लगा है? नहीं, एकदम खेला हुआ है। बिल्कुल जैसे ममता जी ने जो राह दिखाई थी, ममता बनर्जी ने जो राह दिखाई थी, वही राह पे चलते हुए पराकाष्ठा पे इस वक्त बिहार की राजनीति हुई और उसके अंदर जो दल बदल हुआ या फेर बदल जो हुआ है, परिवर्तन जो हुआ है, वो जाहिर है कि बिहार की बेहतरी के लिए हुआ है और बहुत ही बेहतर माहौल में हुआ है। ये जिस तरह से चल रहा था अमित जी, आपने भी देखा होगा। मैं हालांकि वो मेरी पुरानी पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो है, लेकिन मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की और लेकर आए सामने नीतीश कुमार को, लेकिन कोई वादे नहीं पूरे हुए, सारे जुमलेबाजी हुई, खिलाफत हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 1,75,000 करोड़ देंगे, कि 1,50,000 करोड़ देंगे, कि आपको स्पेशल पैकेज देंगे। कुछ नहीं हुआ। और हाल फिलहाल में ही, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, हाल फिलहाल में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त लोग जो हैं, नेतागण दिल्ली के हैं, उन्होंने आके पटना में भी कहा कि विपक्ष को हम ख़त्म कर देंगे, विपक्ष नहीं रहेगी, देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और बीजेपी ही रहेगी। ये इतना बड़ा चैलेंज या इतना बड़ा इशारा किया उन्होंने अपने लोगों को, तो जाहिर है कि लोगों को अपनी चिंता करनी पड़ी। और आज ये बिहार की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक है हमारा तेजस्वी यादव, उसके साथ मिलकर अपने लालू यादव के परिवार के साथ मिलकर और उनकी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी कह रही है कि मैच्योर नीतीश कुमार ने बीजेपी कह रही है कि उत्तम फैसला हुआ। बीजेपी का मानना है कि देश एलईडी युग की तरफ जा रहा है, बिहार लालटेन युग की तरफ जा रहा है, कि और नीतीश कुमार को तो 2024 दिख रहा है। बिल्कुल सही है आपका अमित श्री कहना। मैंने सुना है कि ऐसा कहा है लोगों ने। ठीक है, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मित्र लोग हैं, हमारी पुरानी फैमिली के हैं वो लोग। अभी बौखलाहट में कह रहे हैं, कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं वो खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े वाली बातें कर रहे हैं। कल तक क्यों नहीं कह रहे थे? अभी तो इतना देख रहे हैं आप, बिहार में जो प्रोग्रेस हुआ है, अभी जो प्रगति हुई है, जिस तरह से विकास हो रहा था और दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है, वो अगर अभी नीतीश कुमार जी आए हैं तो अभी तमाम लोगों से मिलकर इसको प्रगति की क्लाइमेक्स तक, प्रगति की पराकाष्ठा तक लेकर जाएंगे। इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है। जहां तक 2024 पे आप कह रहे हैं, 1 मिनट और कह दूं, बीजेपी के हमारे मित्रगण जो हैं वो और बहुत सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन शत्रु जी एक सवाल बनता है, क्योंकि 8 बारी से मुख्यमंत्री हैं इनके बारे में। जी 8 बारी की बात किसने की थी इनके साथ? जी शत्रु जी मेरा सवाल यह कि 8 बारी से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। विकास तो उनको करने आकर विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। माना यह जाता है कि गठबंधन कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं अमित जी आपसे ही। जी, अगर नीतीश जी इतने बुरे हैं, अचानक रातों रात इतना गड़बड़ कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, धोखा दिया है उन्होंने, बैक स्टैबिंग की है, क्या क्या बोला, गलत बोला, ये बोला, वो बोला, बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोला था, बीजेपी ने उन्हें कहा था कि ये जनता के ऊपर अत्याचार और दमन की पार्टी है, ये क्या क्या ये सारी बातें हुई थी। और कई लोगों ने ये कहा कि उन्होंने ठग लिया, जब कैसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। तो ये सारी बातें पता थी हमारे मित्रों को भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके साथ क्यों आए थे? ये तो वही बात हो गई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन अभी तक जब सब ठीक था तो सगे थे आपके, अभी जब नहीं आपके साथ हैं तो ठगा महसूस कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि लालटेन राज में, कहाँ लालटेन राज भाई? आप मानते हो, मैं बिहार में बिजली तो आई है ना चारों तरफ, ऐसा नहीं बिहार में विकास नहीं हुआ, पूरी कोशिश हो रही है और बहुत सारी जगह होना बाकी है। अच्छा, होगा जी लेकिन ये कहना अचानक नीतीश की शिकायत, देखो आदमी स्पष्टवादिता से फेयर बात करे,
जो जो बुराइयां वो भी करें, लेकिन जो अच्छाइयां उसको इनकार ना करें। नहीं, ये आपकी ये देखिए, लेकिन राजनीति में ये सब तो होता नहीं है। हमने देखा है कि किस तरह से लोग रंग भी बदल लेते हैं और दल भी बदल लेते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है शत्रुघ्न सिंह, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस समय, नीतीश कुमार से जब आज मीडिया ने सवाल पूछा, जब वो शपथ लेकर आए तो उन्होंने बोला क्या 2014 वाले 24 में आएंगे। उन्होंने एक तरह से अपने आप को 2024 के लिए पेश करने का प्रयास किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ ममता दीदी भी हैं, एक तरफ नीतीश बाबू भी हैं। ओके, पहले तो ये कह दूं आपने कहा राजनीति में लोग रंग भी बदल देते हैं और दल भी बदल देते हैं। ऐसा कोई पार्टी बताएंगे आप जहां लोगों ने रंग नहीं बदला और जहां लोगों ने दल नहीं बदला हो? सबने बदला, अपनी हरकतें ने बदली हो। आज हमारे रूलिंग पार्टी के पास जो एरोगेंस है या धन शक्ति का दुरुपयोग है, वो तो शायद किसी पार्टी के पास नहीं होगा। वो अहंकार रूलिंग पार्टी में जिस तरह पार्लियामेंट नहीं चल रही है, क्या सारा दोष विपक्ष का है? रूलिंग का कोई दोष नहीं उसमें। कमाल है। यहाँ जितने ईडी एजेंसीज के रेड हो रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कोई गलत आदमी को छोड़ना चाहिए, कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि सारा का सारा अटैक जो है वो रूलिंग पार्टी में नहीं है, ऑपोजिशन के लोगों पे हो रहा है, वो भी इलेक्शन के वक्त में हो रहा है। लेकिन पैसे निकल रहे हैं, 50-50 करोड़ निकले बंगाल से। एक मिनट नहीं, और तो यहां भी सुना है, बिहार में भी करोड़ों की बात हो रही थी। मैं भी अपने विश्वसनीय सूत्रों से कह सकता हूं, कहीं उसमें लोगों का हाथ है, मंत्रियों का हाथ है, जो फुसला रहे थे, बहका रहे थे, करोड़ों करोड़ ऑफर कर रहे थे। तो ये बात तो अब रख दे, हर पार्टी में चल रहा है। पार्लियामेंट में भी पहले डांस देखा गया, पैसे का डांस आपने देखा, आप तो खुद उसके आपने आवाज उठाई थी बहुत सारी उसके लिए। तो ये जो है ना, मैं उस पर कंप्लीट कर दूं कि रूलिंग पार्टी के लोग जो आते हैं अपोजिशन में, उन पे जो है रेड शुरू हो जाता है, और अपोजिशन के लोग जो रूलिंग में जाते हैं वहां काम रुक जाता है, स्थगित हो जाता है। ऐसा क्यों? फेयर होना चाहिए ना। चाहे रूलिंग में व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। अगर आपने गलत किया तो आप भी गलत हैं, हमने गलत किया तो हम पे भी एक्शन होना चाहिए। बट वन साइडेड होता है तो लोगों में एक गुस्सा भी आता है और सहानुभूति भी बढ़ती है। बहरहाल आपने 2024 की बातें की, मैंने बोला कि नीतीश कुमार या ममता बनर्जी इसलिए हो या राहुल गांधी। देश की जनता जनार्दन फैसला करेगी, लेकिन नीतीश कुमार आज वेरी टॉल लीडर बनकर सामने उभरे हैं हमारे सामने। क्यों? इनके अलावा भी राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और राहुल गांधी की लार्जेस्ट पार्टी है, ये नहीं भूलना चाहिए पार्लियामेंट में। ममता ने तो राह दिखाई है, उस पर आज लोग सबको ही चल रहे हैं। उसने खेला होबे करके जो खेला किया बंगाल में, उसके वजह से आज रोल मॉडल पूरे विश्व की बन चुकी हैं ममता जी और ममता दी, जिन्होंने किया कमाल किया। तो तीनों जो आपके सामने हैं जी, अब आपके सामने जो फैसला करेगी देश की जनता करेगी, और लेकिन पहले तो विपक्ष को फैसला करना है ना। पार्टियां सब मिलकर एकजुट और एक गुट होकर विपक्षी पार्टियां करेंगी और उनके लीडर्स करेंगे। पहले तो, क्योंकि आप सुपरस्टार भी हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हीरो विपक्ष का कौन होगा? ये तो विपक्ष तय करेगा ना। सामने वालों का तो हीरो तय है, सामने वालों का तो पीएम कैंडिडेट पीएम तय है, वहां तो नमो है, नरेंद्र मोदी है, जो नाम आप ही ने दे रखा है। और इस तरफ कौन होगा? राहुल जी होंगे, ममता जी होंगी, या नीतीश बाबू होंगे? कौन होगा? उससे पहले या कोई चौथा होगा? उससे पहले ही आपने ठीक कहा, वो आपके साथ में सहमत हूं कि इसका फैसला तो देश की जनता करेगी, विपक्षी दल करेंगे, उनके नेतागण करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरत है, अगर विपक्षी एकता होनी है तो विपक्षी एकता के साथ पूरे देश में एक जागरूकता पैदा करने की। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, जब कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग टिकेंगे क्या, हमारे मित्र ही हैं, वो भी अपने घर के ही हैं, जिन्होंने कहा कि ये लोग टिकेंगे क्या 2024 तक, बहुत वक्त है। तो 2024 तक ये भी तो सोचिए, रूलिंग पार्टी में और लोग टिकेंगे क्या? रूलिंग पार्टी में आप खुद देख लिए, सारे एलआई जा चुके हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर लेकिन उनके तो दम, और ये सबसे डिपेंडेबल एलआई था। ओके, उनके पास तो अपने दम पर ही मेजोरिटी है, इसलिए वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हम तो इस बार 400 सीटों की लड़ाई लड़ेंगे, 350 सीटों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस समय महत्वपूर्ण ये है कि रविशंकर प्रसाद, जो आपके बड़े करीबी मित्र भी हैं,
जिन्होंने आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ा। रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मीडिया से बात करी और कहा कि नीतीश बाबू को जेडीयू सीएम नहीं बनाना चाहता था, उनके नेता सीएम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीएम बनाया उन्हें, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया है। अब ऐसा जैसे ही आप अलग होते हैं तो विश्वासघात हो जाता है, ठगी हो जाती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और जिनका नाम आपने लिया उनका नाम तो मैं कतई नहीं लूंगा फिलहाल। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े वाली बात, जब हाथ से तोते निकल गए, तोते उड़ गए आपके, तो उसके बाद सारे ये बयानबाजी हो रही है, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? कल भी उनकी बहुत सारी बातें थी जो पसंद नहीं आ रही थी अगर आपको, तो कल तक क्यों नहीं किया? एक बड़ी खबर आ रही है शत्रुघ्न जी, मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। 5 अगस्त को हमने देखा कैसे काली जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास हुआ। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर नहीं बन पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर यह बड़ा वार किया है। अभी कुछ देर पहले यह बड़ी स्टेटमेंट दी है कि कोई भी काला जादू कर ले लेकिन कुछ काम नहीं कर पाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा, आपसे मैं एक रिएक्शन ले लेना चाहूंगा। आपने बोला कई सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लगता है आपकी बात को सुन लिया और उस पर रिएक्ट कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? नहीं अमीश देवगन जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की ये, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बौखलाहट भी हो सकती है, ये खींच में कहा हुआ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कला हो सकती है उनकी, कि अचानक काले कपड़े पहन के काला जादू, ये शब्दों की लफाजी जो होती है, जो जाल बुना जाता है कई बार ध्यान भटकाने के लिए, और एक नया स्टेटमेंट दिया जाता है पुरानी नई बातों को थोड़ा दबाने के लिए, थोड़ा मिटाने के लिए। अब ये भी हो सकता है। बहरहाल वो मेरे मित्र भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। मैं तो खिलाफ दरअसल किसी के नहीं बोलता हूं, मैं मुद्दों में बात करता हूं, स्पष्टवादिता का कायल हूं मैं। ये कह रहा हूं कि लेकिन इतना जरूर करके बात अपनी खत्म, इतना जरूर करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि आपने कहा था थोड़ी देर पहले मोदी है तो मुमकिन है कि आपने नारा रिपीट किया था। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर के आपका नारा जो है, जो आपने दिया, चलता रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि सारे एलआई छोड़ के जाते रहे 2024 में और उनके अपने भी कंपटीशन में अपनी पार्टी में कुछ और लोग भी खड़े हो रहे हैं और हो जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि मोदी है तो बिल्कुल नामुमकिन है जी, ऐसा ना हो। जी, भगवान ना करे। एक आखिरी पॉइंट, आप क्योंकि फिल्मी अंदाज से अपने बोलते हैं, तो इस पूरे बिहार के घटनाक्रम के लिए आपको एक लाइन क्या ध्यान में आती है? मुझे एक लाइन आती है कि इनके कदम में, इनके मूव में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मूव में कह सकता हूं दमखम के साथ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है, भूल न जाना बहुत जान है, बहुत जान है। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा, थैंक यू रमेश, बेबाक तरीके से बात करने के लिए, हर सवाल का स्पष्ट जवाब देने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा थे बीजेपी